नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर और मैं हूं आपके साथ आदर्श शाह। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि भारत अंडर 19 टीम ने खिताबी मुकाबले में, विश्व कप के खिताबी मुकाबले में जीत हासिल की है और ये छठी बार है जब भारत ने अंडर 19 में ये खिताब अपने नाम किया है। ये मैच बेहद रोमांचक रहा। शुरुआत से अगर बात करें, जब आयुष महात्रे ने टॉस जीतकर सबसे पहले बल्लेबाजी ली, उसके बाद पहला विकेट गिरा तब ऐसा लगा कि मानो ये फैसला गलत हो सकता है, लेकिन उसके बाद एंट्री होती है मैदान पर वैभव सूर्यवंशी की। उसके बाद जो आतिशबाजी हुई है, उसका जो परिणाम है वो हमें अब जीत के रूप में देखने को मिला है। इस पूरे मैच पर, इस जीत पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे और विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी जयदेव हैं हमारे साथ। सर, आज जो ये भारत छठी बार भारत ने जीत दर्ज की है, ये जो पूरा गेम रहा है, ये पूरी सीरीज रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारत अगर अंडर 19 वर्ल्ड कप को आप देखेंगे तो पूरे जो इसकी हिस्ट्री है उसमें दबदबा रहा है। हम 16 बार जो टूर्नामेंट हुआ है उसमें से 10 बार हम फाइनल पहुंचे और पिछले कुछ सालों को देखेंगे तो अब हर बार हम फाइनल तक पहुंच रहे हैं और ट्रॉफी भी उठा रहे हैं। छठी बार हम ये जीते हैं, तो दबदबा हमारा कैसा है वो दिखाई देता है। अगर इस पूरे टूर्नामेंट में देखें आप तो पूरी टीम ने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैसे आज के मैच में हमको दिखाई दे रहा है वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरह का परफॉर्मेंस किया, पूरी टीम ने एक एफर्ट जिस तरह का किया है, हर खिलाड़ी ने जो उसका रोल था उसको परफॉर्म किया। आज के मैच में भी एक बात देखने वाली थी कि एक तरफ जहां वैभव ये आतिशबाजी कर रहे थे, शानदार पारी खेल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कप्तान खुद मोर्चा संभाले हुए थे, संभल के खेल रहे थे। बिल्कुल, कप्तान की जब आप बात करें तो कप्तान शुरुआत में अगर देखें तो पूरे टूर्नामेंट में बहुत फीके रहे। वो जिस तरह का उनका अपना परफॉर्मेंस रहा है पिछले कुछ टूर्नामेंटों में, वो वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन पिछले मुकाबले में उन्होंने एक अच्छी पारी खेली और इस मैच में भी अर्धशतक लगाया है। तो दोनों मैचों में जो सबसे क्रूशियल मैच थे उसमें उन्होंने एक कप्तान की भूमिका निभाई है। और दूसरी तरफ अगर एक ऐसा खिलाड़ी जो जब तक, अगर आप देखें उस पूरे टूर्नामेंट को, कि वो जब तक अगर क्रीज पर रहते हैं वैभव सूर्यवंशी, तो सामने वाली टीम एक तरह से खौफ में रहती है कि वो किसी भी गेंद को सीमा रेखा के बाहर ले जा सकते हैं और उस वजह से उनको देखते हुए सामने बाकी जितने खिलाड़ी होंगे वो आपको बैक सीट पर दिखाई देंगे, ड्राइविंग सीट पर हमेशा वही दिखाई देते हैं। और उसी तरह का रोल आज उन्होंने, और एक ऐसा दिन चुना एक इतनी बड़ी पारी के लिए जो शायद लंबे समय तक याद किया जाएगा। वो जब आईपीएल में आते हैं तो एक ऐसी पारी खेलते हैं जो इतिहास बन जाती है। जब वो अंडर 19 अंतरराष्ट्रीय गेंदबाजों के सामने, बिल्कुल, और जब अंडर 19 वर्ल्ड कप में आते हैं तो उसमें भी एक ऐसी पारी खेलकर वो जा रहे हैं जो लंबे समय तक याद की जाएगी। किसी ने देख रहा था, मैं तो लिखा कि जिम्बाब्वे का ये ग्राउंड था, इंग्लैंड सामने थी, 175 रन आज सूर्यवंशी ने बनाए। भारत ने जब पहली बार विश्व कप जीता था तो इंग्लैंड का ग्राउंड था, जिम्बाब्वे सामने एक टीम थी और कपिल देव ने 175 रन बनाए थे। तो कुछ उस तरह का परफॉर्मेंस उनका रहा है। उसके साथ में किस तरह का परफॉर्मेंस है उसको आप इस तरह से, सिर्फ 80 गेंदें उनको लगी 175 रन बनाने में, और जब तक वो क्रीज पर थे तो शुरुआती 25 ओवर में ही 250 रन भारत ने बना लिए थे। मतलब अगर उस गति से हम खेल रहे थे तो शायद वो 500 का आंकड़ा भी टच हो सकता था। उनके आउट होने के बाद रनगति जरूर स्लो हुई, लेकिन इतने रन हमने जरूर बना लिए कि वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था इंग्लैंड के लिए। इसमें एक और चीज देखने वाली है कि बात वापस घूम फिर के वैभव पे ही जाएगी, क्योंकि आज के सितारे, और मैं ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पूरे सीरीज के सितारे रहे हैं वो, और उन्होंने उनके आज की बल्लेबाजी के बाद जो रिकॉर्ड, जो कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया, उसके बारे में भी बातचीत होनी चाहिए। बिल्कुल, बेन मायस ने इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, 444 रन करीब उन्होंने बनाए हैं। तो उनके जो आज इंग्लैंड के लिए उन्होंने शतक भी लगाया, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। हालांकि टूर्नामेंट के सबसे बड़े स्कोरर वो जरूर बन गए, उनसे सिर्फ 4-5 रन कम है। 439 रन बनाए पूरे टूर्नामेंट में वैभव ने, जिसमें 3 अर्धशतक है और 1 शतक है। तो पूरा टूर्नामेंट किस तरह उनके लिए गया है, मैं चाहूंगा कि आप ये बता रहे हैं, साथ में हमारे दर्शकों को ये ग्राफिक्स भी दिखे ताकि उनको समझ में आए कि आज की जो पारी रही है खासकर वैभव सूर्यवंशी की, वो उनको समझ में आएगा। आप देखिए शुरुआत जो उन्होंने की, 32 गेंदें लगी उन्हें 50 रन बनाने में। उसके बाद फिर जो एक्सेलेटर पैर रखा, हालांकि वो 32, पहले 50 भी बहुत स्लो नहीं है, 32 गेंदों में 50 आपने मारे हैं। उसके बाद अगले 50 के उन्होंने सिर्फ 23 गेंदें लगी, 23 गेंदों में, और 55 गेंदों में उन्होंने अपना शतक पूरा कर लिया। अगली 16 गेंदों में उन्होंने फिर 50 रन बना दिए। जस्ट आप देखिए, पहले 50 के लिए उनको 32 लगे थे, लेकिन तीसरे 50 में वो 16 हो गए। बिल्कुल, वो स्पीड जो थी वो डबल हो गई।
फिर 175 पहुंचने के लिए उन्होंने सिर्फ 8 गेंदें ली थी, 9वीं गेंद पे तो वो आउट हो गए, तो वो 9वीं गेंद अगर आप काउंट करें ना करें तो वहां से फिर वो पेस उसी तरह का था कि जिस पेस से वो खेल रहे थे उस तरह से आप बीच में तो जब वो शॉट्स लगा रहे थे तो वो ऐसा आप सोचिए इस हाइट की गेंद एक 15 साल का लड़का और यहाँ से वो मार रहा है और वो स्टैंड्स के बाहर जा रही है, तो कितनी पावर है उनके हिटिंग में वो दिखाई देता है उससे। इससे एक और बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने छक्कों का जो इतिहास रचा है, जितने छक्के उन्होंने मारे हैं वो भी अपने आप में काबिल तारीफ है। बिल्कुल 15 छक्के लगाए हैं और उतने ही चौके लगाए हैं। आमतौर पे ये होता है कि चौकों की संख्या अगर आप बड़ी पारी खेलते हैं तो वो ज्यादा होती है, छक्के थोड़े कम होते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों चौके भी 15 हैं और छक्के भी 15 हैं। तो किस तरह से वो खेल रहे थे, चौके और छक्के में ही डील कर रहे थे, एक तरह से कहें 90 रन सिर्फ आपके छक्कों से हो गए, ठीक, और यहाँ पर आपको 60 रन आपको चौके से हो गए, तो 150 रन तो यहीं हो गए। सिर्फ 25 रन आपने दौड़ के बनाए, 175 में से 150 रन तो सिर्फ मतलब कुल मिला के बाउंड्रीज से ही डील कर रहे हैं। वीरेंद्र सहवाग से अगर तुलना करें तो बहुत हद तक आसपास मिल रहे हैं, क्योंकि वो भी ज्यादा ये चौकों और छक्कों में ही डील करते थे, भागना उतना पसंद नहीं करते। देखिए अब क्या है कि एरा जो है वो बदल गया। वीरेंद्र सहवाग उस एरा में थे जब सीधे बल्ले से खेलने को प्रेफरेंस दी जाती थी, जब अगर आप 80 गेंद में भी 100 बना लेते थे तो बहुत तेज शतक कहा जाता था। T20 ने इतना कुछ बदल दिया है कि इस तरह के आतिशबाजियां आपको बहुत सारी दिखाई देती हैं और वो उसी का इम्पैक्ट है। उस तरह का जो खिलाड़ी है, हालांकि थोड़ी सी कई बार ऐसा लगा, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि शायद थोड़ा सा फिटनेस पे और काम करना पड़ेगा, थोड़े बीच बीच में थके से दिख रहे थे, लेकिन उसके बाद भी इतनी पावर है कि उस पावर से वो दौड़ने वाले की ज़रूरत उनको उतनी पड़ती नहीं है। एक अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि ये जो वर्ल्ड कप में पिछले कई एक दफे से देखा जा रहा था कि एक कसर रह जा रही थी कि यार सेमीफाइनल जा रहे हैं, वर्ल्ड कप हाथ नहीं लग रहा है। अब ये कप्तानों की जो एक फहरिस्त रही है, खासकर जीत के सिलसिले में अगर बात करें, मोहम्मद कैफ से मेरे ख्याल से ये सिलसिला शुरू हुआ था, अब ये आयुष महात्रे हैं, तो ये टीम कैसे चली आ रही है और कितना बदलाव देख रहे हैं इस टीम में आप? नहीं देखिए, पिछले अगर आप अभी मौजूदा टीम को देखें, जो मौजूदा इंडियन टीम है उसमें आप देखें तो शुभमन गिल हैं, वो एक अंडर 19 चैंपियन टीम के सदस्य थे जो आपके कप्तान हैं इस वक्त। उसके बाद आप उस लिस्ट को जब देखेंगे तो आपको बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे दिखाई देंगे जो उसी अंडर 19 टीम से आए हुए हैं और उन्हीं टीमों से आपको बहुत सारे खिलाड़ी दिखाई देते हैं, चाहे वो वाशिंगटन सुंदर हों, चाहे गिल हों, चाहे आप यशस्वी जायसवाल को ले लीजिए, अभिषेक शर्मा को ले लीजिए जो इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं। तो वो सारे खिलाड़ी उस तरह के प्लेटफॉर्म से ही आ रहे हैं, तो आपको वहाँ से एक फ्यूचर आपको दिखाई देने लगता है कि किस तरह के खिलाड़ी आपको आगे मिलने वाले हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ खिलाड़ी उस दौड़ में पीछे रह जाते हैं। 18 की जो चैंपियन टीम थी उसमें से आपको 4-5 खिलाड़ी दिखाई देते हैं, लेकिन 22 की टीम से थोड़े कम दिखाई देते हैं, लेकिन इस टीम में शायद आपको थोड़े ज़्यादा दिखाई दें, या हो सकता है कि इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा हुई वैभव सूर्यवंशी के बाद अभिज्ञान कुंडू की भी खुद हुई है, क्योंकि उन्होंने 2 बहुत ही क्रूशियल शुरुआती मैच आपको जिता के दिए वहाँ पर। उसके बाद विहान मल्होत्रा ने भी एक शतक लगाया है, वो भी एक अच्छे खिलाड़ी आपको दिखाई देते हैं। खुद आयुष मात्रे, वो अगर इस टूर्नामेंट में देखें तो जिस तरह का उनका स्टैंडर्ड है, वो चेन्नई की फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे हैं, CSK के लिए पिछले सीजन से, तो उस तरह का परफॉर्मेंस तो नहीं रहा, लेकिन वो भी एक आपको भविष्य के खिलाड़ी दिखाई देते हैं। माफ कीजिएगा। उसके साथ में वैभव की तो बात सब हर कोई कर ही रहा है। उस लिस्ट में आपको कई सारे ऐसे नाम दिखाई देते हैं। गेंदबाजी में भी आप देखेंगे तो चाहे अमरीश हो, हिरन हो, वो सारे खिलाड़ी आपको दिखता है कि भविष्य में आपको कहीं ना कहीं जो आपका T20 का फॉर्मेट है, जो IPL का फॉर्मेट है, वहाँ तो आपको दिखेंगे। इनमें से बहुत से 15 में से आपको 6-7 खिलाड़ी अगले 2-4 सालों में अपनी राष्ट्रीय टीम में दिखाई देंगे। आपको क्या लगता है कि इसमें से जो खिलाड़ी हैं, खासकर ज्यादा चर्चा वैभव को लेकर होती है, IPL भी आने वाला है, उसमें वापस राजस्थान की तरफ से खेलने वाले हैं, बिल्कुल राजस्थान के लिए खेलेंगे। वैभव ने पिछले वैभव टीम में कुछ समस्याओं की वजह से आए राजस्थान की टीम में, और उसके बाद उन्होंने अपनी जगह सीमेंट कर ली एक सबसे तेज IPL का शतक लगाकर। तो वो अब और पिछले 12 महीने एक और अर्धशतक भी उन्होंने, हाँ, और पिछले 12 महीने में बहुत कुछ उन्होंने दिखाया है और एक प्रॉमिसिंग खिलाड़ी दिखाई दिए हैं, चाहे वो आपका डोमेस्टिक में हो, चाहे वो A टीम के लिए हो, चाहे अंडर 19 टीम के लिए हो, हर जगह पर चर्चा ये भी उठी कि इनको मौका मिलना हर जगह, बिल्कुल, हाँ, लगातार बात हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप मुझसे कहेंगे तो अभी उस जिस एज में है और जिस तरह का परफॉर्म कर रहे हैं,
अगर उनको 1 या 2 सेशन और खिलाया जाएगा तो शायद एक परिपक्व खिलाड़ी और थोड़ा अपनी फिटनेस पर और उस लेवल पर जब आप जाएंगे तो वहाँ के लिए एक बहुत मानसिक रूप से मजबूत होकर जब आप पहुँचेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहुत जल्दी आप कर लेंगे तो शायद कई सारे हमारे पास वैसे उदाहरण हैं जो हमें लगा कि वो बहुत बड़े खिलाड़ी बनेंगे, लेकिन शायद समय से पहले, जैसे एक बहुत बड़ा एग्जांपल दिया जाता है पृथ्वी शॉ का, कि उनको शायद थोड़ा जल्दी समय मौका दे दिया गया क्या, और उसके बाद वो जो गए, जबकि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी वो थे और अभी भी हैं। की तुलना वीरेंद्र सहवाग से होने लगी हाँ, बीच में। और वही जो आपने वीरेंद्र सहवाग की बात की तो मैंने इसीलिए कहा कि अब तो बहुत सारे उस तरह के नाम आपको दिखाई देते हैं, लेकिन उस दौर को उनके अंदर वो सचिन की झलक भी दिखती थी, सहवाग वाली झलक भी दिखती थी, और जो टेस्ट में उन्होंने जिस तरह की शुरुआत की थी वो देखिए तो वो बहुत बड़े खिलाड़ी बन सकते थे, लेकिन शायद वो कहते हैं ना एक परिपक्वता, अगर समय से पहले आपको कोई चीज़ दी जाती है तो शायद उसको संभालना उतना आसान नहीं होता, तो वैसा कुछ ना हो तो शायद बीसीसीआई इसी वजह से बहुत संभाल के और चुन के इनको मौके दे रही है, तो वो उस प्लान में वहाँ जो बैठे लोग हैं वो ज़्यादा बेहतर सोचते हैं, और मुझे लगता है कि शायद एक आध सेशन और उनको भी परफॉर्म करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि क्या ये जो भारत की टीम है, बात सिर्फ वैभव की नहीं होगी, क्योंकि 11 खिलाड़ी वहां पे मैदान पे मौजूद थे और उनके अलावा भी कई खिलाड़ी हैं जो कि इस पूरे सेशन में खेलते हुए आए हैं, तो इस पूरी टीम के बारे में आप क्या सोचते हैं, और हाँ, वैभव के बारे में भी क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाएं और देखते रहें अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।